मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा? आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ, और अपने घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी जो बुक चल रही है बेटा हिस्ट्री, उसका जो सेकंड चैप्टर चल रहा है द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशंस। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है अपना। और बेटा आप अपनी बुक ओपन करें तो बुक ओपन करने पर आपको द पिसिकुलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया मीन्स भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ कैसे हुई, उनमें कौन से फैक्टरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ग्रोथ में उन्होंने हेल्प की। तो आज अपना टॉपिक ये रहेगा। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है बेटा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम इसमें लेते हैं कि भारत में जो प्रोडक्शन, जैसे आप जानते हैं बेटा, यूरोपियन जो इंडस्ट्रीज थे या उद्योगपति थे, उन्होंने यहाँ पर प्रोडक्शन तो स्टार्ट किया, लेकिन ये प्रोडक्शंस बेटा, एक तो हम बात करते हैं सिर्फ कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का ये क्या करते थे, भारत में प्रोडक्शंस करते थे। एक तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहा भारतीय उद्योगों को ग्रोथ करने में, जिसने हेल्प की। मीन्स यूरोपियंस जो इंडस्ट्रियल्स थे उन्होंने यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया भारत में, लेकिन उनका प्रोडक्शन सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के प्रोडक्ट तक ही क्या रहा, सीमित रहा, जिससे अदर जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन स्टार्ट करने का जो मौका किसको मिला, भारतीय उद्योगपतियों को मिला। इनमें से जैसे टी, कॉफी, इंडिगो, इसमें क्या किया, यूरोपियंस जो प्लांटेनर्स हैं उन्होंने बेटा चीप रेट्स पर उनको लैंड्स प्रोवाइड की गई, और यहाँ पर टी और कॉफी या इंडिगो या ओपीएम्स जैसे रॉ मटेरियल्स को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। और इनका यहाँ पर प्रोडक्शन तो होता था, साथ में इनसे इनके बेटा फाइनल गुड्स का भी प्रोडक्शन होता था, लेकिन वो इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं बेटा। हम बात करते हैं ब्रिटेन या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए यहाँ पर गुड्स का क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। जिसका एक दूसरा कारण ये भी रहा जिससे भारतीय उद्योगों को ग्रोथ करने में इसमें हेल्प मिली, इस रीजंस की वजह से। नंबर 2 हम बात करते हैं इंडियन एस्टेब्लिशिंग द लेट इन 19th सेंचुरी। जो भारतीय उद्योग हैं उनकी जो स्थापना बेटा 19वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुई, शुरू हुई। जैसे हमने कल पढ़ा था बेटा, हमारी जो फर्स्ट कॉटन मिल्स लगी वो 1854 में लगी। उसके बाद ही बेटा हमने भारत में उद्योगों की ग्रोथ देखने को मिला। तो वो इसका अगला हम बात करते हैं, इसके लिए बेटा क्या कारण रहा है। ए सीरीज ऑफ द चेंज अफेक्टेड द इंडस्ट्रियलाइजेशंस इन इंडिया द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और बेटा जो 20वीं शताब्दी की जो पहली दशक है उसमें से बहुत से सीरीज हैं जो चेंज बदलाव के, उन बदलाव ने भारतीय औद्योगिकरण को बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया, प्रभावित किया। और उनमें जो सबसे बड़ा मेन रीजन रहा बेटा वो रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और स्वदेशी मूवमेंट्स। देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा ये मेन यही बनता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस प्रकार से भारतीय इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में हेल्प की। आप जानते हैं बेटा 1905 में और 1906 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह से बेटा जो इंडियन जो गुड्स हैं उनकी डिमांड्स क्या हुई, बढ़ी, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने का प्रॉपर क्या मिला, टाइम मिला। एक तो पहला कारण ये रहा। दूसरा बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज थे वो बेटा ब्रिटिश जो हम बात करते हैं वॉर टाइम्स की डिमांड्स को कंप्लीट करने में लगे हुए थे, जिससे भारतीय उद्योगों को ग्रोथ करने में क्या मिला, प्रॉपर टाइम मिला। नंबर 3 बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय इंडस्ट्रीज से सोल्जर्स के लिए बेटा टेंट्स हैं या बेटा डिफरेंट जो वॉर मटेरियल्स हैं उनके प्रोडक्शंस की क्या रखी, डिमांड्स रखी। तो ये एक सुनहरा मौका मिला भारतीय उद्योगों को ग्रोथ करने का। तो उन्होंने बेटा वॉर टाइम्स डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए भी प्रोडक्शंस क्या किया, स्टार्ट किया। इस प्रकार से बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय उद्योगों की काफी ग्रोथ हुई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो बेटा मैनचेस्टर या ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं वो भारतीय मार्केट्स में वो पोजीशंस हासिल नहीं कर पाई। इसका कारण क्या था कि एक तो भारतीय उद्योग उस समय तक क्या हो चुके थे, ग्रोथ कर चुके थे, और बेटा हमारे यहाँ के जो नेशनलिज्म मूवमेंट्स हैं वो काफी तेजी से चल रहे थे, और जिसमें बेटा फॉरेन गुड्स का क्या किया जा रहा था, बाइकआउट्स किया जा रहा था। तो फॉरेन गुड्स का बाइकआउट्स किया गया और स्वदेशी गुड्स की क्या हुई, डिमांड्स बढ़ी। तो इस वजह से भारतीय उद्योगों को ग्रोथ करने का एक प्रॉपर टाइम मिला। तो बेटा ध्यान रखना, जो यहाँ पर दिख रहा है वो आप नोट्स कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है इसका आपको अलग से क्वेश्चन बनाना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में किस प्रकार से हेल्प की। और इसमें आपके जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं उन 5 पॉइंट्स आप इसमें बुक में भी हैं, उनको लिखेंगे। उसके बाद बेटा हमारा अगला आता है द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल्स प्रीडोमिनेट्स। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी बेटा छोटे पैमाने पर उद्योगों का उत्पादन क्या रहा, जारी रहा। इसका क्या कारण था? इसका कारण अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक तो देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बेटा बहुत ही कम संख्या में थे।
बड़े पैमाने के जो उद्योग थे वो बहुत ही कम संख्या में थे और उसमें कुछ विशेष प्रकार के ही गुड्स का क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, जिसकी वजह से बेटा जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनमें वो प्रोडक्शन क्या रहा, लगातार जारी रहा। नंबर 2 पॉइंट इसमें है स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस कंटिन्यू टू द प्रीडोमिनेटर्स, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने कहा था बेटा किस प्रकार से जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही संख्या में कम थे और उनमें प्रोडक्शन बेटा कम होता था, इस वजह से जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनमें लगातार प्रोडक्शन क्या रहा, जारी रहा। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हैंडलूम्स प्रोडक्शंस, जैसे स्वदेशी मूवमेंट्स बढ़ा तो बेटा स्वदेशी गुड्स की डिमांड बढ़ी और बेटा हैंडलूम्स मींस हाथ से बने हुए जो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हुई, बढ़ी। इसमें फ्लाइस्टर्स ने इसमें अहम रोल अदा किया। डिस्पिट्स द ग्रोथ, लेकिन इस ग्रोथ में भी काफी बदलाव देखने को मिलता था। कभी कभार क्या होता था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होते तो बेटा स्वदेशी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती और प्रोडक्शन और ज्यादा होता। कभी अचानक क्या होता कि प्रोडक्शन क्या होता, कम हो जाता और डिमांड्स क्या रहती, कम रहती। इस वजह से इसमें उत्पादन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन भारतीय जो इंडियन वीवर्स हैं या क्राफ्ट्समैन हैं बेटा, वो उनका जो जीवन था वो काफी बेटा दयनीय, ये हम कह सकते हैं कठिन दायी था। उनके रेगुलर इनकम्स का सोर्स नहीं था उनके पास। इसमें अगर हम बात करते हैं, हमारे एक वर्ड आया था बेटा फ्लाइस्टर्स। फ्लाइस्टर्स क्या है? फ्लाइस्टर्स एक मैकेनिकल डिवाइस है जो बेटा सिर्फ वीविंग प्रोसेस में यूज की जाती है, कपड़े बनाने में इसका यूज होता है। इसमें बेटा मोल्ड बाय द मीन्स ऑफ द, हम बात करते हैं पल्प्स एंड द रोप्स। जिसमें हम बात करते हैं इस तरह की बेटा एक डिवाइस होती है जिसमें बेटा हम बात करें तो वर्टिकल्स और हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल्स वे में क्या होता है, इसमें वीविंग प्रोसेस जो यार्न्स होते हैं उनको बेटा वर्टिकल्स और हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल्स वे में इनको क्या की जाती है, कताई की जाती है और इससे बड़े कपड़े का एक निर्माण किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसने बेटा स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज में बेटा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प की। उसके बाद बेटा आपका लास्ट टॉपिक आता है मार्केट्स फॉर गुड्स। मार्केट फॉर गुड्स में आप जो आपकी बुक में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स दी गई हैं डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट की, जिसमें पहले देखिए बेटा कोई भी पहले भी ऐसा था और आज भी आज की बात करें तो आज के समय में भी ऐसा ही होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स मीन्स विज्ञापनों का क्या करती है, उपयोग करती है। विज्ञापन के माध्यम से वो बाजार में अपनी वस्तुओं की डिमांड्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और कंज्यूमर्स उनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो प्राचीन समय में भी ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज थी वो बेटा डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स का क्या कर रही थी, यूज कर रही थी। साथ में नंबर 2 कैलेंडर्स। बेटा इसमें देखिए कैलेंडर्स, सभी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो कैलेंडर्स पब्लिश करती थी। उस कैलेंडर्स में बेटा हमारे जो यहाँ के देवी या देवता होते थे उनकी पिक्चर्स होती थी और उसके नीचे उस कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती थी। तो इससे जो लोग क्या करते थे, कैलेंडर्स परचेज करते, साथ में उसमें भी देवी देवता की पिक्चर्स होना और बेटा उस माध्यम से वो अपने एडवर्टाइजमेंट करते अपने प्रोडक्ट की, जिससे बेटा हम बात करते हैं कंज्यूमर्स उसके बारे में जान सके। लेबल्स, प्रत्येक कंपनी क्या करती थी, अपने प्रोडक्ट पर लेबल्स बेटा क्या करती थी, पेस्ट करती थी। उस लेबल पर कंपनी का जो एड्रेस होता था, उसकी गुड्स की क्वालिटी के बारे में, साथ में इनके लेबल्स के ऊपर बेटा देवी और देवताओं की क्या होती थी, पिक्चर्स होती थी। वो इसलिए लगाई जाती थी ताकि इंडियंस लोग हैं उनको ये लगे कि ये तो भाई हमारे यहाँ की ही क्या है, वस्तुएं हैं, यहाँ पर हमारी देवी देवताओं की इस पर क्या है, पिक्चर्स है, ताकि बेटा वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और इनको क्या करें, परचेज करें। साथ में बेटा हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ द, हम बात करते हैं पर्सनैलिटीज। तो बेटा कई तो ऐसे भी होते थे जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो नहीं बेटा यहाँ के जो नवाब थे या किंग थे हमारे यहाँ के, उनकी पिक्चर्स पब्लिश करते थे लेबल्स पर या कैलेंडर्स पर, ताकि उनको ये लगे कि यहाँ के इंडियन पर्सन्स को जो उनको चाहते थे कि भी ये हमारे जो अगर शासक हैं, हमारे जो रूलर्स हैं वो भी इन प्रोडक्ट को चाहते हैं, वो इनको यूज करते हैं, तो वो लोग भी उनकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हों। जबकि स्वदेशी मूवमेंट्स में हमारे जो नेशनलिस्ट जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने बेटा स्वदेशी हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से उन्होंने क्या किया, यूज किया। जैसे भारत माता का चित्र स्थापना, इनके माध्यम से बेटा हम देखते हैं कि डिफरेंट जो उद्योगपति थे वो विभिन्न तरीकों के माध्यम से कंज्यूमर्स को अपनी तरफ क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो इस क्वेश्चन को आपने मार्केट्स फॉर गुड्स की हम बात करते हैं, इस पर आपको 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट होता है और बेटा इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे जो आज मैंने जो टॉपिक बताए हैं,
और उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद इसमें बेटा एक टॉपिक्स ये है आपका क्वेश्चन आज का, जिस पर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बेटा इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में किस प्रकार से हेल्प की। थर्ड क्वेश्चन बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ बेटा फ्लाइस्टर्स क्या है, और फिफ्थ बेटा आपका है मार्केट्स फॉर गुड्स। तो इन टॉपिक्स पर आप अपने नोट्स बनाएंगे और बेटा इसको याद करेंगे। धन्यवाद।